तो आज हम क्रियो ब्रांड का ये आर्कटिक प्रो कूलिंग पैड देखने वाले हैं। कुछ दिनों से हर वीडियो पे इस भाई के कमेंट आए जा रहे थे, इसलिए स्पेशल मंगवाया मैंने। तो बॉक्स देख लो, नाम भी देख लो, आर्कटिक प्रो नाम है इसका। 400 डेज की वारंटी आती है इसमें, यानी कि 1 साल 1 महीना 5 दिन। क्रियो का कहना है कि भाई नॉर्थ पोल की फीलिंग तुम्हें हम यहीं पे दिलवा देंगे, यानी कि तुम्हारे लैपटॉप को। देखते हैं कितना दिलवाते हैं। बाकी वारंटी तुम इस QR कोड से रजिस्टर कर सकते हो। बॉक्स पे ही छाप दिया। एक इसकी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मैनुअल, इसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह हमें दे रखी है। 2 केबल्स निकलती है इसमें से, दोनों ही टाइप A to टाइप C वाली केबल है। और सबसे बढ़िया बात, ये एक ब्रेडेड केबल है, तो इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। बस बॉक्स में यही था भाई, कर दे बाहर। लो भाई, ये है कुछ बाहर निकलने के बाद फाइनल लुक। तो इसको खोलते के साथ ना, मतलब मैं सही बताऊं, पंखे ढूंढ रहा था, मेरे को पता नहीं चल रहा था पंखे कहाँ है इसके, लेकिन फिर समझ में आया कि भाई ये फोम ऐसे रिमूव हो जाता है। ये रहे अपने पंखे। तो मुझे लगता है कि इन्होंने इसलिए दिया होगा कि भाई इन केस अगर तुम यूज नहीं कर रहे तो अपने पंखों को ऐसे ढक के चले जाओ, सो दैट कोई डस्ट वगैरह इनमें ऐसे पड़े पड़े आना जाए। और क्या ही यूज होगा इसका, है ना? कमेंट में बताओ अगर तुम्हारे को कुछ और रीजन लगता है तो। बाकी वैसे हमारे सब्सक्रिप्शन का रेशियो बहुत ही ज्यादा घटिया चल रहा है भाई इस वक्त पे। सिर्फ 5% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो भाई देख के निकल जाते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो हम तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो बेल आइकन के साथ। नाउ लुक एट द डिजाइन, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब साइज इसका डेफिनेटली बहुत ही बड़ा सा है। तुम इसे कैरी तो कहीं नहीं कर पाओगे, मतलब ये तो बस तुम्हारी टेबल पे रखा रहे डेस्क सेटअप पे, उसी के लायक है। ऑन कर लेते हैं पहले से, बिना लाइटों के मजा नहीं आ रहा। तो ऑन करने के बाद कुछ ऐसा सा डिजाइन है इसका। यहाँ पर हमें 2 फैंस मिलते हैं और फैंस के अंदर भी ब्लू कलर की लाइट दे रखी है। यहाँ पर क्रियो लिखा है एंड यहाँ पर क्रियो का लोगो। पूरा प्लास्टिक बिल्ड में है ऑब्वियसली, बट मैट प्लास्टिक है, ग्लोस कहीं पे भी नहीं है। हाँ नहीं है, मुझे लगा नीचे है, लेकिन नीचे भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दे रखा है, बट चल जाता है इतना तो। एंड यहाँ पर पूरा एक फोम लगा हुआ है इसके ऊपर चारों तरफ। ये हट नहीं सकता, ये फिक्स है, इसको तुम निकाल नहीं सकते। और मत ही निकालना, क्योंकि ये ना ऐसे एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए है, जिससे कि फैंस और लैपटॉप के बीच में स्पेस क्रिएट हो सके और लैपटॉप भी इस पे आराम से अपना आराम कर पाएगा। आराम जरूरी है यार जिंदगी में, चाहे लैपटॉप हो या कुछ भी जोड़ लो। और यहाँ नीचे की तरफ हमें सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, ये RGB को स्विच करने के लिए है। चेंज करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5, ये सिंगल लाइट आनी शुरू हो गई। अब ये ब्रीदिंग वाली आ गई, रेड ग्रीन ऐसे अलग अलग कलर चेंज होंगे। देन ये ऐसे घूमता रहेगा। ओह ये भी है, काफी यूनिक है। देन एक ये डिस्को डांस वाला आ जाएगा, इट्स द टाइम टू डिस्को। एंड एक ये वाला, देन फिर ये वाला वापस से। मेरे हिसाब से 6 to 7 RGB मोड इसके अंदर मिलते हैं, प्लस सिंगल कलर वाले अलग से। मोर देन इनफ है भाई। और कितने नशे करोगे RGB के? इतने बहुत होते हैं, ज्यादा नशा भी हानिकारक है। मुझे पता है न्यू ईयर आने वाला है, बट स्टिल। बाकी यहाँ पर 2 हमें ऐसे क्लिप्स भी मिलती है एलिवेशन वाली, जो लैपटॉप को ऐसे रोकने के काम आएंगी। और ये भी काफी मोटी मोटी है, मतलब क्वालिटी इनकी भी सही लग रही है मुझे। एंड यहाँ तक जाके ऐसे बंद हो जाती है आराम से। और ये तुम्हें डिस्प्ले दिख रही है ना, यहाँ पर हमें 300 लिखा हुआ मिल रहा है। 300 एक्चुअल में ये इसका RPM शो कर रहा है हमारे पंखों का। एंड यहाँ से हमारे फैन स्पीड इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर एक रोलर दे रखा है, तो मैक्सिमम मैं इसको इंक्रीज करके दिखाता हूँ। 3000 तक ये चला जाता है, यानी कि 3000 RPM तक ये मैक्सिमम चला जाता है। 300 to 3000। ये है इसकी फैन नॉइज। ऑब्वियसली अच्छी खासी फैन नॉइज आएगी अगर तुम फुल स्पीड पे चलाओगे, बट अगर मिनिमम पे चलाओगे तो कुछ इतनी है, नॉर्मल है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं आती मिनिमम पे, बट इंक्रीज करोगे तो बहुत ज्यादा आएगी। सर्दियों में ज्यादा सुनाई दे रही है, मे भी हो सकता है गर्मियों में इतना फील ना हो, क्योंकि ऑलरेडी AC पंखा चल रहा होगा। बैक साइड का भी डिजाइन देख सकते हो, काफी रोबोटिक है। एंड यहाँ पर हमें ये पूरा इसका स्टैंड दे रखा है। यहाँ पर छोटी छोटी सी ऐसे 4 रबर ग्रिप्स लगा रखी है, जिनसे बहुत ज्यादा ग्रिप तो नहीं बनती है, देख सकते हो। हल्का फुल्का ही ये स्टेबल है, मतलब नहीं है। तो रबर ग्रिप अच्छी क्वालिटी की नहीं दी इन्होंने। बाकी ये ऐसे ही करता है, ये इसको भी थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था। ये एक्चुअल में अलग अलग एलिवेशन लेवल्स है इसके। यहाँ देख सकते हो हमारे पास 7 डिफरेंट लेवल्स दे रखे हैं, जिन पे तुम इसे एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग हाइट के हिसाब से। मिनिमम इतना चला जाता है ये, और मैक्सिमम इतना, आई थिंक 50 डिग्री 45 डिग्री के आसपास होगा मैक्सिमम एलिवेशन। बाकी यहाँ पर एक अलग सा जो पार्ट दिख रहा है, ये ऐसे बाहर आता है। एंड दिस इज आवर मोबाइल स्टैंड, और इसको हम यहाँ पे ऐसे माउंट कर सकते हैं। इस साइड पे भी कर सकते हैं, या फिर ये दिख रहा है ना, यहाँ पर भी दे रखा है स्पेस, इस साइड पे भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट जहाँ पे भी तुम्हें अपना स्मार्टफोन लगाना हो वो इसके थ्रू लग जाएगा। और लगा हुआ देख भी सकते हो, अच्छा लगता है स्मार्टफोन, एक डेस्क सेटअप पे काम आएगा तुम्हारे। बस यही है, बाकी पीछे से भी पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, तो ज्यादा कुछ है नहीं दिखाने का। हमने काफी सारे कूलिंग पैड रिव्यू कर रखे हैं, तो कुछ अलग सा मुझे देखने को नहीं मिला। और काफी हद तक ना एक टेकी का हमने रिव्यू किया था, टर्बो कूलर 360, उसके जैसा ये दिखता है। पर वो सिंगल फैन था, इसमें डुअल फैन है, तो ये एक डिफरेंस है। बट उसके जैसा काफी ऐसे मिलता जुलता
जलता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, बट अच्छा है, ये भी क्वालिटी अच्छी है इसकी, ओवरऑल मेरे को बढ़िया लगा। अब इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। इसके अंदर हमें एक मल्टी पोर्ट यूएसबी हब मिलता है। या राइट साइड पे देख सकते हो काफी सारे पोर्ट्स दे रखे हैं इसके, जिसमें से एक अपना है टाइप सी जिससे ये खुद चालू होगा, एक अपना टाइप सी इनपुट वाला पोर्ट दे रखा है इसमें, बाकी 4 हमें यूएसबी पोर्ट्स मिलते हैं और ये सारे 2.0 वाले हैं। तो बेसिकली तुम्हें अगर एक्सेसरीज वगैरह कनेक्ट करनी हो या फिर इवन अगर तुम कुछ फाइल ट्रांसफर वगैरह भी करते हो तो 2.0 की स्पीड आएंगी, ज्यादा हाई स्पीड तो नहीं आएगी, बट पेरिफेरल वगैरह कनेक्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है, कीबोर्ड माउस या कुछ भी कनेक्ट करना हो तो पोर्ट्स में ये आउटस्टैंड करता है लगभग सभी कूलिंग पैड्स को, क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं देखा था ये इतने सारे पोर्ट्स। तुमने देखे हैं अगर तो कमेंट सेक्शन में बता दो क्यों मन में रखते हो। और ये जो दूसरी केबल तुम सोच रहे होगे ना कि किस काम की है, तो बेसिकली एक केबल से तो इसको पावर मिलेगी, और जो दूसरी केबल है इसका जो टाइप सी पोर्ट है जब तुम यहाँ लगाओगे तो अपना एक यूएसबी पोर्ट लैपटॉप का यूज कर लेगा ये। तो बेसिकली लैपटॉप के 2 यूएसबी पोर्ट्स का यूज करेगा ये, बट उसके बदले तुम्हें 4 यूएसबी पोर्ट्स दे देगा, जो कि मुझे लगता है कि ये एक टाइप सी पोर्ट से भी कर सकते थे इनपुट और पावर डिलीवरी दोनों काम, बट ऑब्वियसली फिर बजट बढ़ जाता है इनका, या तो मे भी हो सकता है सस्ते में काम हो रहा होगा तो इसलिए 2 अलग अलग दे दिए। तो यूएसबी हब बनाने के लिए दूसरा टाइप सी पोर्ट भी यूज करना पड़ेगा तुम्हें इस केबल के साथ। दैट्स इट। एंड ओवरऑल इसका काफी ज्यादा एर्गोनॉमिक डिजाइन है, तो लॉन्ग आवर्स में काम करते वक्त नेक में पेन नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने हिसाब से अलग अलग एंगल्स में इसको एडजस्ट करके लैपटॉप को बिल्कुल एकदम सामने की तरफ रख सकते हो, जो कि पीसी में तो पॉसिबल हो जाता है मॉनिटर के साथ, बट लैपटॉप्स के केस में ऐसे झुक के काम करना पड़ता है। वो फायदा भी तुम्हें ये देगा। एंड ऑब्वियसली अगर तुम बेड वगैरह पे भी रखते थे लैपटॉप को तो उस केस में भी एक स्टैंड का भी ये काम करेगा। बाकी मैं बताऊंगा कि लैपटॉप स्टैंड और कूलिंग पैड में से क्या बेटर है तुम्हारे लिए, तो तब तक वेट करो। बाकी अब इसके ऊपर ना लैपटॉप रख के थोड़ा देखते हैं कि कितना ड्यूरेबल है ये। खोलते भाई खतरनाक आवाज आती है। तो जब हम अपना मैकबुक इसके ऊपर रख रहे थे, मेरा तो पुराने वाला ही मैक है 13 इंचेस वाला, तो इसको हम जब रखते हैं तो भाई ये ऐसे फिसल जाता है, क्योंकि ये काफी बड़ा स्पेस है और ये छोटा सा है। अगर मैं ये क्लिप्स को भी यूज करूंगा ना तो लैपटॉप यहाँ आके अटकता है और फिर पीछे से ये फैंस की तरफ टच हो जाता है। तो मुझे ये सबसे बेस्ट पोजीशन लगी थी मैकबुक रखने की, यहाँ पे इसके सहारे अटका दो, एंड इसके साथ ही फिर ये बढ़िया काम करता है। एंड ऑब्वियसली मैक को भी आराम से तुम्हारे ठंडा कर देगा अगर तुम अपने मैकबुक के लिए प्रेफर करना चाह रहे थे। बट हाँ, ये थोड़ा सा अटकाने का इशू इसमें आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़े ही साइज का, मतलब ये 17-18 इंचेस तक के लैपटॉप के लिए डिजाइन किया हुआ है, तो छोटे लैपटॉप के लिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब रखते हैं अपना 16 इंचेस का लीजियन, और ये आराम से फिट बैठ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए तो डिजाइन है ये। साइड से कुशनिंग वगैरह भी बिल्कुल सेट आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से भी बिल्कुल अच्छे से सेट है ये, एंड यहाँ साइड से भी बिल्कुल प्रॉपर फिट आता है ये लैपटॉप। एंड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल लगा मुझे, मतलब लगता नहीं जल्दी से ये टूटेगा, आई होप सो। बाकी इसको ऐसे खोलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी अच्छी खासी हाइट हो गई लैपटॉप की, यार मेरे हाइट जितना मैच हो गया। एंड एलिवेशन क्लिप्स भी अच्छी लग रही है, ड्यूरेबल है, रोक के रखा हुआ है लैपटॉप को बढ़िया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आराम से तुम 17-18 इंचेस तक के भी लैपटॉप को ये रख सकते हो, ये संभाल लेगा। बाकी अभी मैंने इसके ऊपर अपना मैक भी रख दिया तो वेट थोड़ा अच्छा खासा बढ़ गया होगा, एंड स्टिल ये काफी ड्यूरेबल है, कहीं नहीं जा रहा। बट हाँ, थोड़ा सा ये ग्रिप इसकी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ज्यादा अच्छी नहीं है, पर एक जगह रख दोगे तो क्या ही दिक्कत आएगी। बात करें अगर इसकी परफॉर्मेंस की, तो मैंने कुछ गेम्स वगैरह इस पे टेस्ट करे हैं लैपटॉप को हीट अप करने के लिए, ताकि प्रॉपर एक आइडिया लग जाए कि कितने टेम्परेचर्स कम हुए हमारे। आ जाओ फिर, सब्सक्राइब करके, भूल गए ना। तो पहले यहाँ देख सकते हो कि वेलोरेंट के अंदर हमने टेस्ट किया था कूलिंग पैड लगा के और कूलिंग पैड के बिना भी। साइड बाय साइड यहाँ देख ही सकते हो, विदाउट कूलिंग पैड हमारे टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर जा रहे थे, बट कूलिंग पैड लगाने के बाद ना वो 90 से नीचे ही थे हर बार, हालांकि फ्लक्चुएट कर रहे थे, बट काफी हद तक देख सकते हो कि 90 से नीचे ही मेंटेन थे भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 से लेके 10 डिग्री तक का ड्रॉप हमें देखने को मिला है वेलोरेंट के अंदर, जबकि इसमें सीपीयू काफी ज्यादा यूज होने वाला था, इसलिए मैंने वेलोरेंट चेक किया, तो सीपीयू के टेम्परेचर ज्यादा जाते हैं वेलोरेंट में। देन GTA 5 मैंने टेस्ट कर दिया, ताकि तुम्हें जीपीयू इंटेंसिव अगर काम वगैरह करते हो या कोई गेम खेलते हो तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या सीन रहता है। देखो विदाउट कूलिंग पैड 90+ डिग्री थे, 95-96 डिग्री तक भी टेम्परेचर गए हमारे, और कूलिंग पैड के साथ देख सकते हो 81-82 डिग्री तक आराम से जा रहे हैं। मतलब डेफिनेटली 10 से 15 डिग्री का ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा है। और हाँ, फैन स्पीड मैंने फुल कर रखी थी कूलिंग पैड की, ये भी एक चीज है मॉनिटर करने वाली, तो मैक्सिमम ड्रॉप दिखाना था मुझे इसीलिए, क्योंकि तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वर्क तो करता है, टेम्परेचर रिड्यूस होते हैं, लेकिन 10 डिग्री तक ही मान के चलना, उससे ज्यादा बहुत ही कम, रेयरली ही हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। पर हाँ, 8 से 10 डिग्री तक तो आ ही जाता है। मिल गया रिव्यू, हो गई तसल्ली। अब कंक्लूड करते हैं कि ये कूलिंग पैड एक्चुअल में किन लोगों को लेना चाहिए। अगर तुम एक ठंडे इलाके में रहने वाले प्राणी हो, यानी कि तुम्हारे आसपास का टेम्परेचर ज्यादा
ज्यादा हाई नहीं रहता है। प्लस जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में भी फिलहाल सर्दियों का मौसम है, तो ऐसे टाइप के सीजन के लिए या फिर इलाके के लिए कूलिंग पैड मत लो, मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि तुम एक लैपटॉप स्टैंड से भी सेम काम चला सकते हो। अगर खाली लैपटॉप स्टैंड भी यूज कर लोगे ना, उससे भी टेम्परेचर में ड्रॉप देखने को मिलेगा तुम्हें। प्लस विंटर्स में ज्यादा लैपटॉप्स हीट करते भी नहीं है नेचुरली। बट अगर तुम एक ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर अभी समर्स का टाइम चल रहा है, या पूरे साल समर चलती रहती है, या समर्स में अगर तुम एक लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड खरीदने का सोच रहे हो कि लैपटॉप काफी ज्यादा हीट मार रहा है, तो मैं कूलिंग पैड को सिर्फ तभी प्रेफर करूंगा जब तुम्हारे लैपटॉप के टेम्परेचर ज्यादातर 90 डिग्री से ऊपर ही रहते हैं। अगर 90 डिग्री के आसपास है ना, लाइक 85-86 डिग्री तक, तब भी तुम एक लैपटॉप स्टैंड से आराम से उसके टेम्परेचर 2-3 डिग्री तक कम करवा सकते हो, क्योंकि एयर फ्लो जैसे ही अच्छा हो जाएगा ना एक स्टैंड यूज करके, तो भी वो काफी ज्यादा कंपनसेट कर लेता है हीट को। बाकी एक थोड़ा सा खतरा रहता है कि डस्ट वगैरह चली जाती है, तो उसके लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि एक डस्ट फिल्टर यूज कर लेना। तुम घर पे भी बना सकते हो डस्ट फिल्टर, कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है वो। एंड कूलिंग पैड में भी कई कूलिंग पैड्स में आता है, लेकिन इसमें नहीं आता। इसके लिए भी एक डस्ट फिल्टर वगैरह यूज करके यूज करना, ताकि ऐसा ना हो कि ये जो हवा सक करे वो एक डर्ट वाली हवा हो एंड डायरेक्टली तुम्हारे लैपटॉप के अंदर भेज दे उस मिट्टी को, फिर खामखा फैंस चोक हो जाएंगे। तो ये एक ध्यान रखना लैपटॉप स्टैंड और कूलिंग पैड दोनों के अंदर। बट हाँ, समर्स के लिए तुम डेफिनेटली कूलिंग पैड प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि 5 to 10 डिग्री तक ये ड्रॉप ले आएगा उस टाइम पे, ऐसा मेरा मानना है। 5 डिग्री तो मिनिमम ड्रॉप आता है भाई कूलिंग पैड से। बाकी तुमने गेम टेस्ट में देख ही लिया कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। अब प्राइस है इसका कुछ 2000 रुपीज के आसपास, तो इस प्राइस में मुझे तो ये बढ़िया लगा, क्योंकि सारे फीचर्स है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक डस्ट फिल्टर एक्स्ट्रा दे देते तो हमें अपने आप से ना लगाना पड़ता, बट वो काफी कम कूलिंग पैड्स में दिया जाता है, ये भी एक बात है। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम इसे खरीदना चाहो तो खरीद लेना। मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आएगा हमें। तुम्हें तो आ गया, हमें नहीं आएगा।